हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं शोभराज आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है स्काई ज्ञान। वेलकम टू स्काई ज्ञान। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंसी रीयूज़ और हैंड ऑफ। वायरलेस कम्युनिकेशन में ये दोनों टर्म्स क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। फ्रीक्वेंसी रीयूज़ और हैंड ऑफ इन वायरलेस कम्युनिकेशन। जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछिए। जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और भी वीडियोस आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आइए देखते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज़ और हैंड ऑफ क्या होता है। फ्रीक्वेंसी रीयूज़ बेसिकली it is the concept of using radio frequency within a given area that are separated by considerable distance to establish a communication। मतलब कि ये इसमें क्या हो रहा है कि जो रेडियो फ्रीक्वेंसी अलॉट दिया गया है आपको, उसको बार बार यूज़ करना फ्रीक्वेंसी रीयूज़ कहलाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया है उसके अंदर उस जो फ्रीक्वेंसी है उसको यूज़ करना उसको कहलाता है फ्रीक्वेंसी रीयूज़। ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड एलोकेटिंग। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करना और उसको एलोकेट करना फॉर ऑल सेलुलर बेस स्टेशन विद इन दिस सिस्टम। मतलब इस सिस्टम के अंदर जितने भी बेस स्टेशन हैं उनको एक फ्रीक्वेंसी सब बैंड अलॉट करना, इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज़। ठीक है, इस टर्म से आप समझ सकते हैं फ्रीक्वेंसी रीयूज़ क्या होता है। मतलब कि फ्रीक्वेंसी को बार बार यूज़ करना किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, गिवन एरिया जो भी है और जो उस बेस स्टेशन के अंदर आता हो। ठीक है, इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी रीयूज़। बेसिकली ये क्या देता है, इट ऑफर्स कम्युनिकेशन विद इन सेल ऑन अ गिवन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जैसा मैंने बताया कि एक फ्रीक्वेंसी पर ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है एक गिवन एरिया में। इट लिमिट्स एस्केपिंग पावर टू एडजेसेंट सेल्स। इसका मतलब ये है कि जो अगल बगल के जो एरियाज़ हैं उसमें ये फ्रीक्वेंसी रीयूज़ कॉन्सेप्ट क्या करता है कि जो एक बेस स्टेशन की जो पावर है वो दूसरे में जाने से रोकता है। ठीक है, इट अलाउज रीयूज़ ऑफ फ्रीक्वेंसी इन नियर बाई सेल्स। मतलब कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है उसी सेम फ्रीक्वेंसी को दूसरे नियर बाई स्टेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी रीयूज़। अब जैसे सपोज़ कीजिए एक क्लस्टर है। ठीक है, अब क्लस्टर हमारे हेक्सागोनल शेप में होते हैं, ये हम सभी को पता है। तो इसमें ये जो ए वाला जो सेल है, ठीक है, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है उसी फ्रीक्वेंसी को दूसरे क्लस्टर में भी, उसी क्लस्टर में अलग सेल में भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, देखिए आप जैसे देख सकते हैं ये ए अल्फ़ाबेट कई जगह आ रहा है। ठीक है, इस एक क्लस्टर में 7 सेल्स हैं। ठीक है, ये देखिए ए बी सी डी ई एफ और जी, ये 7 सेल्स एक क्लस्टर में आ रहे हैं। ठीक है, तो इस एक क्लस्टर के बाद दूसरे क्लस्टर में भी सेम फ्रीक्वेंसी हम यूज़ कर सकते हैं, तीसरे क्लस्टर में भी हम सेम फ्रीक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा कहलाता है फ्रीक्वेंसी रीयूज़। ठीक है, तो आई होप आपको फ्रीक्वेंसी रीयूज़ का बेसिक आइडिया हो गया होगा। अब आइए देखते हैं हैंड ऑफ। ठीक है, हैंड ऑफ क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एन एक्टिव कॉल और डेटा सेशन फ्रॉम वन सेल इन अ नेटवर्क टू अनदर। ठीक है, मतलब जैसे अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो जब आप सपोज़ कीजिए कार में बैठे हैं। ठीक है, अब उस कार में आपने मोबाइल फ़ोन से एक कॉल लगाया और वो इस टावर तक गया। ठीक है, अब आप चलते दूसरे एरिया में पहुंच गए। ठीक है, तो ये जो मोबाइल नेटवर्क है, ठीक है, ये क्या करेगा कि ये जो कनेक्शन है वो इस नेटवर्क से हुआ है। अब जब आप यहाँ से दूसरी जगह पहुँच जाएंगे तो यही कनेक्शन स्विच हो जाएगा इस टावर से इस टावर में। ठीक है,
तो इसको कहते हैं हैंड ऑफ। समझ में आ रहा है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एक्टिव कॉल और डेटा सेशन फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, या फिर वन बेस स्टेशन टू अनदर बेस स्टेशन, राइट। ये क्या कहलाता है? हैंड ऑफ। ठीक है। एक वेल इम्प्लीमेंटेड हैंड ऑफ इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही अच्छा हैंड ऑफ होना चाहिए एक यूज़र के लिए, जिसमें जो अनइंटरप्टेड सर्विस होनी चाहिए किसी कॉलर के लिए। मतलब सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफ़र करने में जो डेटा है वो कनेक्शन लॉस हो जाए तो क्या होगी? कॉल ड्रॉप हो जाएगी। ठीक है। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। एक वेल इम्प्लीमेंटेड हैंड ऑफ हमें मिलना चाहिए। ठीक है। अगर आप एक रीजन से दूसरे रीजन पे जा रहे हो, इसको हम हैंड ओवर भी कहते हैं। यूरोपियन कंट्रीज़ में इसको हैंड ओवर के नाम से जानते हैं। ये दो टाइप का होता है, हार्ड हैंड ऑफ और सॉफ्ट हैंड ऑफ, राइट। हार्ड हैंड ऑफ क्या होता है? हार्ड हैंड ऑफ में एक एक्चुअल कनेक्शन जो होता है वो ब्रेक होता है। ठीक है। और एक टावर से दूसरे टावर में जो कनेक्शन जा रहा होता है तो वहाँ पर पहले कनेक्शन ब्रेक होता है, उसके बाद दूसरे टावर में जाके कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है। ठीक है। ये होता है हार्ड हैंड ऑफ। लेकिन ये इतना फास्ट होता है, वेरी क्विक, कि जो यूज़र कॉल पर है उसको पता भी नहीं चलता कि मेरा जो कनेक्शन है वो पहले ब्रेक हुआ है और उसके बाद दूसरे टावर को स्विच हुआ है। तो इसको कहते हैं हार्ड हैंड ऑफ। सॉफ्ट हैंड ऑफ में क्या होता है? इसमें ये होता है कि अगर हमारे पास दो टावर हैं, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर हैं तो आपका कनेक्शन इस टावर से भी हो जाएगा और इस टावर से भी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर दो डिफरेंट बेस स्टेशन पर दो कनेक्शन अवेलेबल होते हैं। ठीक है। एक स्टेशन 1 पे भी कनेक्ट रहेंगे आप, 2 पे भी कनेक्ट रहेंगे। फिर जैसे जैसे आप स्टेशन 2 की तरफ बढ़ेंगे तब ये कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा और ये कनेक्शन इस वाले टावर से इस्टेब्लिश रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्चुअल जो ब्रेक हो रहा है कनेक्शन वो नहीं हो रहा है। ठीक है। दो कनेक्शन होने की वजह से आपका जो कॉल है वो कंटिन्यूस चलती रहती है। तो इसको कहते हैं हम सॉफ्ट हैंड ऑफ। यहाँ पर कोई भी ब्रेक ऑफ कनेक्शन नहीं होता है। अब ये क्योंकि थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें दो कनेक्शन इस्टेब्लिश करवाने पड़ते हैं, इसलिए थोड़ा कॉस्टली होता है हार्ड हैंड ऑफ से, राइट। तो आई होप आपको हैंड ऑफ का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।